बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से जेमालॉजी कोर्स डे 5। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वार्ट्ज फैमिली में मौजूद स्टोन्स, उनकी खसूसियात, पहचान और उनकी वैल्यू। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वार्ट्ज दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये ज़मीन के क्रस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिनरल है और क्वार्ट्ज की जो फार्मेशन है वो 3 तरीक़ों से मुमकिन हो पाती है इस ज़मीन के ऊपर। सबसे पहले हाइड्रोथर्मल प्रोसेस में ये बनता है, सेकंड नंबर पे हीट एंड प्रेशर में ये रॉक्स में बनता है एंड थर्ड नंबर पे ये वॉल्केनिक रॉक्स में भी बनता है। सो ये 3 तरीके हैं किसी भी स्टोन या मिनरल्स के पैदा होने के, और यही वजह है कि क्वार्ट्ज दुनिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिनरल है। इसकी कुछ अक़साम जो कि जेमस्टोन के तौर पे इस्तेमाल होती है उनका हम स्पेशली जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे क्वार्ट्ज की प्रॉपर्टीज़, ये कैसे दिखता है। क्वार्ट्ज जब भी आप देखेंगे रफ में तो आपको ये हेक्सागोनल दिखेगा, इसके 6 कोने होंगे। सेकंड नंबर पे इसकी जो हार्डनेस होगी वो 7 होगी। थर्ड नंबर पे क्वार्ट्ज हमेशा कॉन्काइडल फ्रैक्चर में टूटेगा, कहीं से भी ये टूटेगा, ये कॉन्काइडल फ्रैक्चर में टूटेगा। फ्रैक्चर एंड क्लीवेजेस ये हमने नहीं पढ़ी थी पहले, यहाँ पे थोड़ा सा आप इन दो टर्मिनोलॉजीज को समझ लें। क्लीवेज हम बोलते हैं इंटरनल, जो स्टोन के अंदर का क्रैक होता है, जो स्ट्रेट क्रैक होता है उसको हम बोलते हैं क्लीवेज, जो स्टोन के अंदर होता है। अक्सर रफ आप देखेंगे स्टोन्स की, उसको जब आप लाइट में देखेंगे तो उसके अंदर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन क्रैक आपको नज़र आएगा, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। एंड जिग जैग क्रैक्स को हम बोलते हैं फ्रैक्चर। ठीक है, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जेमस्टोन आइडेंटिफिकेशन में अक्सर यूज़ होती हैं और हम यूज़ करेंगे, सो आपको इनकी तारीफ आनी चाहिए। ये आप नोट कर लें दोनों। सो क्वार्ट्ज जो है ये हमेशा कॉन्काइडल फ्रैक्चर में टूटेगा। कॉन्काइडल हम बोलते हैं शीशे जैसा टूटना। जैसे आप अगर घर में कहीं पे भी आप देख लें जो कि आपका शीशे का एक कोना टूटा हुआ हो तो उसके ऊपर आपको बगौर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ऐसे स्वर्ल लाइंस का फ्रैक्चर होगा। तो क्वार्ट्ज के ऊपर भी स्वर्ल लाइंस का फ्रैक्चर होता है हमेशा, जहाँ से भी ये टूटता है। इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर हॉरिजेंटल आस्टायरेशन होंगी, लाइंस होंगी, हॉरिजेंटल आस्टायरेशन। मैं आपको क्वार्ट्ज दिखा देता हूँ और ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसी वक्त डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वार्ट्ज की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। 7 हार्डनेस होती है इसकी, और हार्डनेस के मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, या कैसे आप अपने घर पे इसकी हार्डनेस मालूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो क्वार्ट्ज की प्रॉपर्टी है वो है हेक्सागोनल। जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको 6 कोने हमेशा नज़र आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ऊपर से देखने से ये 6 कोने आपको नज़र आएंगे एंड इसके ऊपर पिरामिड लाजमी होगा। क्वार्ट्ज को आप रफ हालत में जहाँ पे भी देखेंगे आपको 6 कोने नज़र आएंगे एंड 6 कोनों के साथ साथ इसके ऊपर ये गुंबद सा बना लाजमी होगा। आप जहाँ पे भी क्वार्ट्ज की रफ देखें तो आपको इसकी पहचान हो जाए कि ये हाँ वाकई क्वार्ट्ज ही है। इसके बाद इसकी एक पहचान है नो क्लीवेजेस। इसके अंदर किसी किस्म की क्लीवेज आपको नज़र नहीं आएगी। क्लीवेज अभी मैंने आपको समझाई है कि स्ट्रेट लाइन क्रैक अंदर की तरफ जो होता है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। इसके बाद जो इसका फीचर है वो है कॉन्काइडल फ्रैक्चर। कॉन्काइडल फ्रैक्चर हम किसे बोलते हैं, मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ। ये एक टूटा हुआ क्वार्ट्ज का टुकड़ा है मेरे पास। अब यहाँ पे आपको ये जो फ्रैक्चर नज़र आ रहा है ना, ये लाइंस, इसके ऊपर आप गौर करें। ये जब अब मैं इसको मूवमेंट देता हूँ और इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये बखूबी आपको दिखा रहा है कि ये स्वर्ल लाइन फ्रैक्चर है, या इसको हम बोलते हैं कॉन्काइडल फ्रैक्चर। दोस्तों क्वार्ट्ज की ये एक प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी आप इसको देखेंगे आपको नहीं समझ आ रहा किसी भी चीज़ से तो आप इसको तोड़ के देख सकते हैं, या आप इसको टूटी हुई जगह से देख सकते हैं। अगर कॉन्काइडल फ्रैक्चर नज़र आ रहा है और बाकी ये निशानियां पूरी हो रही हैं, यानी ये हेक्सागोनल है, पिरामिड है इसका, तो आपके जो हाथ में है वो है एक क्वार्ट्ज। इसके बाद इसकी जो एसजी होती है वो 2.65 होती है, और आगे चल के हम इंशाल्लाह एसजी को भी डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि हर मटेरियल का एक फिंगरप्रिंट होती है। क्वार्ट्ज में दोस्तों 2 किस्म की डिवीजन है। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज और सेकंड नंबर पे है क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज। फिलहाल हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज में कौन कौन से स्टोन होते हैं। क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज में सबसे पहला जो स्टोन आता है वो आता है रॉक क्रिस्टल। इस तरह का क्लियर क्वार्ट्ज जिसको
दोरे नजफ भी लोग कहते हैं, उसको हम बोलते हैं रॉक क्रिस्टल। सेकंड नंबर पे इसमें जब लेवेंडर कलर आता है या पर्पल कलर आता है तो इसको हम बोलते हैं एमीथिस्ट। ये भी क्वार्ट्ज की एक किस्म है जो कि क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज में पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं एमीथिस्ट। इसके बाद येलो कलर का जब क्वार्ट्ज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिट्रीन। इसके बाद स्मोकी कलर का जो क्वार्ट्ज आता है उसको हम बोलते हैं स्मोकी क्वार्ट्ज, ग्रे कलर, स्मोकी कलर। इसके बाद पिंक कलर का जो क्वार्ट्ज आता है उसको हम बोलते हैं रोज क्वार्ट्ज। और इसके बाद जो मिल्की क्वार्ट्ज आता है यानी बिल्कुल अंदर से क्लाउडी होता है या क्लाउडी दोरे नजफ जिसे आप लोग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिल्की क्वार्ट्ज। और इसके बाद एक रंग आता है जिसको हम बोलते हैं लेमन क्वार्ट्ज। ये येलोइश ग्रीन होता है और इसको हम बोलते हैं लेमन क्वार्ट्ज। ये जो अकसाम है क्वार्ट्ज की, ये हैं क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज। और इसके बाद जो अकसाम आती हैं क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की, वो ये हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है अगेट, जिसको आम लोकल ज़बान में आप अकीक बोलते हैं। इसके बाद ओनेक्स आता है, यह भी क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज की ही एक किस्म है। इसके बाद कार्नेलियन आता है जिसको आप लोकल लैंग्वेज में यमनी अकीक बोलते हैं। इसके बाद जेस्पर आता है, जेस्पर में फिर बहुत सारी अकसाम है, ये भी क्वार्ट्ज की ही एक किस्म है। और इसके बाद आता है कलसिडनी। कलसिडनी दोस्तों अकीक की मेन फॉर्मेशन है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपने पास महफूज रखें ताकि आपको ये नेम्स याद हों। रॉक क्रिस्टल, एमीथेस्ट, सिट्रीन, स्मोकी, रोज क्वार्ट्ज, मिल्की क्वार्ट्ज और क्रिप्टो क्रिस्टलाइन में हमारे पास अगेट, ओनेक्स, कार्नेलियन, जेस्पर एंड कलसिडनी। तो यह है दोस्तों क्वार्ट्ज। पूरी फैमिली आपको आई होप समझ आ गई होगी। इसकी इकसाम, इसकी पहचान, क्वार्ट्ज की पहचान बहुत सिंपल है। ये कहीं से भी टूटेगा तो कॉन्कॉर्डियल फ्रैक्चर लेके आएगा। आप देखें ये दोनों किस्म के क्वार्ट्ज हैं, इन दोनों में कोई भी पीस आप उठाओ और उसको तोड़ोगे तो ये कॉन्कॉर्डियल फ्रैक्चर में टूटेगा। ठीक है। हार्डनेस इन सब की 7 होगी। ठीक है। और विट्रियस लस्टर होगा, इन सब का विट्रियस लस्टर होगा। विट्रियस लस्टर हम कहते हैं शीशे की तरह की चमक को। अब ये देखें कोई सा भी क्वार्ट्ज आप उठा के देखें तो इसका विट्रियस लस्टर होगा। एक फीचर में और बात आप नोट कर लें, क्वार्ट्ज के ऊपर हॉरिजॉन्टल एस्टेरेशन होती है। रफ क्वार्ट्ज की जब आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो तो उसके 6 कोने आपने गिन लिए, आपने पैरामिड देख लिया, उसके बाद आपने देखना है इसके ऊपर यूं आप नाखून फेरेंगे तो आपको लाइंस फील होंगी या कैमरे में आपको साफ नज़र आ रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एस्टेरेशन। ये क्वार्ट्ज की सरफेस के ऊपर लाजमी होती है। तो ये हो गई क्वार्ट्ज की आइडेंटिफिकेशन एंड टाइप्स। टाइप्स मेनली क्रिस्टलाइन टाइप्स हैं एंड क्रिप्टो क्रिस्टलाइन टाइप्स हैं। तो क्वार्ट्ज फैमिली आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे बैरल फैमिली का। अभी तक इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।